उनको उचित सलाह दीजिए। पूज्य बाबा कहते थे महर्षि साई स्वामी जी महाराज कि दो आदमी लड़ रहा था, ऐसा वचन मत बोलिए कि सुन करके किसी का खून खौल जाए, मारपीट की नौबत आ जाए। ऐसा वचन बोलिए जो दो आदमी लड़ रहा है तो वहाँ झगड़ा शांत हो जाए, तब ना। तो अकल बड़ी उपकार करे, अपने अकल से उपकार कीजिए, किसी का झगड़ा शांत कर दिया। ऐसा खुरापाती दिमाग नहीं रखिए कि दो दो भाई में लड़ा दीजिए, केस मुकदमा में किसी को ना दीजिए। कोई केस मुकदमा में है तो उनको सुलह करवा दीजिए, तब ना आपकी बुद्धि की बलिहारी है। हार बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ये, यही मनुष्य जीवन का फल है। एक भगवान है, महावीर के जीवन की कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। उसी राजगीर की घटना है। वहाँ राजगीर में भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण सब बड़े बड़े महान हस्तियों का पदार्पण हुआ था। जो जरासंध अखाड़ा है, इसका भीम और जरासंध की लड़ाई हुई थी, तो उसको लड़ाई करवाने के लिए कृष्ण भगवान आए थे। और वहाँ बुद्ध का भी आश्रम है और महावीर का भी है। तो महावीर के पास एक बार मिलने के लिए राजा बिंबिसार गए हुए। उनका एक मंत्री था साथ में, उसका नाम था अभय कुमार। जिसमें बात हो रही थी संत से, राजा मंत्री बैठे थे शरण में, दूर किनारे में वो कसाई वाला काम करने वाला व्यक्ति भी दूर से वो सुन रहा था दोनों की बातचीत। तो तीन जने थे, एक भगवान महावीर। इतने में चौथे पांचवें जने की एंट्री हुई। वहाँ एक बहुत ही जर्जर बूढ़ा आदमी, चिथड़ा वस्त्र धारण किया हुआ, एकदम लड़खड़ाते हुए आया। वो अजीब व्यक्ति था, चाल उसकी बिल्कुल बेढंगी थी। और राजा बिंबिसार की ओर देख करके उस बूढ़े आदमी ने, वृद्ध आदमी ने कहा कि राजा साहब जीते रहिए, जीते रहिए। तो और लोग जो था वहाँ, उनको बड़ा खराब लगा, कैसा आदमी है। भगवान महावीर बैठे हैं तो वो न आशीर्वाद देंगे, सबसे बड़े जो है, बीच में आकर राजा को आशीर्वाद दे रखा था, राजा साहब जीते रहिए, जीते रहिए। अभी लोग कुछ सोच ही रहा था कि कौन है, क्यों बोला ऐसा बात। तभी उसने भगवान महावीर की ओर देख करके कहा कि महाराज जी आप जल्दी मर जाइए, जल्दी मर जाइए आप। आप लोगों को और आश्चर्य हुआ कि कौन आदमी है भाई, राजा को कहता है कि जीते रहिए, जीते रहिए। और संत जो सबसे बड़े होते हैं, जन्म मरण का आशीर्वाद देने वाला, तो वो है, और उसको कहता है कि महात्मा जी आप जल्दी मर जाइए, जल्दी मर जाइए। अभी कुछ सोच ही रहा था कि कौन है, क्या है, कुछ जवाब दे। तब तक कसाई की ओर देख करके उस वृद्ध ने कहा कि आप न मरिए न जिए। उसको क्या कहा, न मरिए न जिए। और राजा को कहा कि जीते रहिए, महावीर को कहा कि जल्दी मर जाइए। तब बच गया वहाँ एक मंत्री अभय कुमार, वो भी शरण में बैठा हुआ। तभी उस वृद्ध की दृष्टि उस मंत्री पर गई, और उनको क्या कहा जानते हैं उनके बारे में, आपकी मर्जी है, आप चाहे जिए चाहे मरिए, ये आपकी मर्जी है। अब चारों के बारे में चार तरह की बात हो गई। राजा को कहा कि जल्दी मर जाए, इसको आप जीते रहिए। अब भगवान महावीर से कहा कि आप जल्दी मर जाइए। कसाई को कहा कि न जिए न मरिए। और मंत्री से कहा कि आपकी मर्जी, चाहिए जिए चाहिए मरिए। बोल करके उसी चाल में, उसी मस्ती में जैसे आया था, वो लड़खड़ाते हुए ओझल हो गया आंखों से। अब तो चला गया, पूछने वाला जो बताने वाला चला गया, तो सबकी दृष्टि भगवान महावीर की तरफ में गई। कहा कि प्रभु ये कौन अजीबोगरीब आदमी आ गया सामने में इस तरह, जो और हम लोगों के चारों के बनिस्पत चार तरह की बात कह करके चला गया।
इसका मतलब क्या हो सकता है? तो भगवान महावीर ने कहा उसको साधारण आदमी मत समझना, और बहुत बड़ा देवता आया हुआ था हम लोगों को उपदेश देने के लिए। असाधारण मनुष्य के वेश में बूढ़ा जर्जर व्यक्ति का रूप धारण करके आया था, ताकि कोई उस पर शक नहीं कर सके। कहती कैसा उपदेश हुआ, चारों आदमी के बारे में चार तरह बोल करके चला गया, कुछ स्पष्ट करके समझाएंगे हम लोगों को? कहा कि समझा देता हूँ। उस देवता ने राजा को न पहले कहा था कि आप राजा को क्या कहा था? जीते रहिए। जैसे कोई स्वाभाविक कोई प्रणाम करता नहीं, कहते जियो जीते रहो, तो उसको कहा जीते रहो। इसका मतलब क्या हुआ? का मतलब इसका यह है, ये जो राजा है पुण्य के प्रताप से राजा बना हुआ है। तपोराज राजो नर्क कहावत है कि बहुत पुण्य जब आदमी करता है राजा महाराजा बनता है। एक दिन भी कोई सीएम पीएम कुर्सी पर बैठा है, बहुत जन्मों का पुण्य होता है। राजो नर्क, राजा के राजत्व का शरीर, राजा वाला शरीर छूटने के बाद अधिकतर संभावना होती है कि वह राजा नरक में चला जाता है। इसीलिए चला जाता है कि जितनी प्रजाएं होती है हम लोग उनकी संतान हैं, और जिस पर अगर किसी पर कोई विपत्ति है, दुख में है, तो सारा पाप राजा को लगता है। तो पुण्य के प्रताप से तो राजा बना, देश विदेश में घूम रहा है, और थोड़ा थोड़ा पाप जो जमा है तो नरक में धकेल देता। ये पुण्य के प्रताप से राजा बिंबिसार अभी राजा बना हुआ है, और तभी तक इसका पुण्य है जब तक कि राजा रहेगा ही। जैसे इसका शरीर छूटेगा तो नरक इनके लिए तैयार है। तो वही उसने कहा कि आप जीते रहिए, जीने में भलाई है। जब तक जीते रहिएगा राजा का सुख भोगिएगा, मरने के बाद तो नरक पक्का आपको तुरंत जाना पड़ेगा, फिर कोई जगह नहीं बचता आपके लिए। का आपके लिए जो बोल दिया कि जल्दी मरने के लिए महात्मा जी जल्दी मर जाए, इसका क्या मतलब हुआ? क्या देखिए, हम तो साधना करके दुनिया से मुक्त हो ही गए हैं, काम क्रोध लोभ सब चीज़ से ऊपर है। सिर्फ शरीर को प्रारब्ध बस रखे हुए हैं कि जब तक परमात्मा की इच्छा है उसके आज्ञा की अवहेलना न करके जब तक है संसार का भला हो सके। तो उसने हमको कहा कि आप तो अंदर से मरे हुए हैं, बाहर से शरीर रख करके काहे संसार का दुख भोग रहे, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात, इससे ऊपर उठ जल्दी मर जाए, आप तो मुक्त है। ये कहने का मतलब संत जो होते हैं क्या होते हैं? अरे जा मरने से जग डरे, आ मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। इच्छा से लोग जीवित है, आशा में लोग जी रहा है। जिनको कोई आशा ही नहीं, जिनको कोई इच्छा ही नहीं है, वो तो पूर्ण मुक्त आदमी है। तो संत जो होते हैं वो पूर्ण मुक्त होते हैं, उनको विदेह कहा जाता है, मतलब शरीर में रहते हुए ही वो मुक्त है। वो तो उसने कहा कि आप तो ऑलरेडी अंदर से मुक्त है ये हैं, जल्दी मर जाएगा, शरीर का बंधन भी छूट जाएगा तो 100% पूर्ण रूपेण आप मुक्त हो जाइए। कई बार संत लोग क्या करते जानते हैं? उनको कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन जानबूझ करके शरीर को जिंदा रखने के लिए कोई न कोई इच्छा को पाल लेते हैं जान करके। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक प्रसंग है कि उनको स्वादिष्ट भोजन खाने का बड़ा शौक था। जीव के चटोरेपन की इच्छा को वो पाल रखा था जान करके, जीवन मुक्त होने के बावजूद। वो अभी बता चुका हूँ कि कितने वो दिग्गज सन्यासी थे और कितने ऊंचे दर्जे के ब्रह्मचर्य पालन करने वाले थे, अभी तुरंत बताया। एक वो कमजोरी वो जान करके वो पाल के रखा था शरीर रखने के लिए। तो करते क्या थे, जब शारदा मणि देवी खाना बनावे तो बार बार वो किचन में देखने के लिए चले जाते थे, पूछने के लिए आज क्या बना रही है, कुछ बढ़िया विशेष बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे जैसे कोई एकदम लालची चटोरा वाला आदमी हो, मुक्त होते ही तो कई बार नाराज हो जाते थे। श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं बातचीत, उसके बीच में उठ करके किचन चले जाते। तो एक दिन डांट दिया जोर से उसने, शारदा मणि ने,
कहा कि आपको लज्जा नहीं आती है, इतनी उम्र से मैं बना रही हूँ, सब दिन तो आपके अनुकूल ही भोजन बनाती हूँ, वहाँ 10 आदमी बैठा आपका प्रवचन सुनने के लिए, उसको छोड़ कर जो रसोई घर में जहाँ जाते हैं तो लोग यही नहीं सोचेगा कि क्या पता पत्नी का मुंह देखने के लिए आ गया। सब अपना अपना विचार से थॉट लगाएगा अर्थ। तो जोर से जो डांट दिया ना शारदा मणि देवी ने, तो रामकृष्ण ने अपने जीवन का एक रहस्य बतला दिया। कहा कि तुमको बहुत बुरा लगा ना हम आए पूछने के लिए, तो बुरा लगता है। कहा हमको एकदम बुरा लगता है, जब आपके लिए सब दिन अनुकूल खाना बनाती हूँ तो ऐसे प्रेमियों श्रद्धालुओं को छोड़ के किचन में छोटी मोटी बात को पूछने के लिए नहीं आना चाहिए। तो रामकृष्ण ने कहा कि फिर सुन लो मेरी बात, जिस चीज़ के लिए तुम बुरा मान रही हो वही तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं जानबूझ करके खाने का एगो जीव का तृष्णा को मैं पाल करके रखा हूँ, जीव का स्वाद के लालच में मैं जिंदा हूँ। जिस दिन मुझे खाने से इच्छा उठ जाएगी तो समझो कि रामकृष्ण दुनिया में नहीं रहा। वो रहस्य उसको बतला दिया। यही एगो तृष्णा हम जानबूझ के रखे हैं, सब तो इच्छा मरिए गया, न धन है न परमार्थ है, कुछ नहीं, मोक्ष की इच्छा तक ने मोक्ष अपने पहुँचे हुए। वही हुआ। बहुत दिनों के बाद जब शारदा मणि देवी ने रोज की तरह खाना बना रही थी और एक दिन जब नहीं देखा कि नहीं आया है किचन में पूछने के लिए, क्योंकि रोज का आदत था उनको, पूछने वाले को तो आदत है, तो सुनने वाला को भी आदत हो जाता है। जैसे शराबी देता है ना, शराब गाली दे करके देने के लिए आता है ना पत्नी में, घर में पत्नी को, तो सुनने वाला को तो आदत होबे करता है, सुनाने वाला को तो आदत होबे करता है, और सुनने वाला की भी आदत हो जाता है कि आज कोई गाली देने वाला नहीं आया। तो शारदा मणि देवी को कुछ शक हुआ कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वो किचन में नहीं आए हों। आज नहीं आए, बात क्या है। दौड़ के गई देखने के लिए, तो क्या देखती है कि रामकृष्ण परमहंस ने राम नाम की चादर ओढ़ ली और सदा के लिए समाधि में विलीन हो गए, शरीर छोड़ दिया। तो कहने का मतलब संत तो विमुक्त होते हैं, विशेष करके मुक्त होते हैं, लेकिन कई बार आप देखिएगा गुरु महाराज ने इतनी बड़ी संस्था की बनाई, क्या जरूरत था, वो तो मुक्त थे 33 में ही, संस्था तो 60 में बनी है महासभा। आप देख रहे हैं डेयरी अनशन ये सब प्रचार क्षेत्र था गुरु महाराज का, यहाँ बड़े बड़े लोगों को प्रेरित करते थे, बड़ा आश्रम के लिए दान भी लेते थे। इसीलिए किसी संत को आप देखिएगा कि कोई किताब लिख रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई आश्रम बना रहा है, इच्छा नहीं होते हुए भी एगो कोई इच्छा झूठ मूठ पाल लेते हैं, शरीर को रखने के लिए भीतर से वो मुक्त होते हैं। याद रखिएगा, बाहर से आपको लग रहा है कि माया फैला रहा है, कुछ नहीं माया फैला रहा है। अरे जिस दिन माया फैलाना होता तो गृहस्थी नहीं बसा लेता, जब दुनिया छोड़ दिया। अरे पत्नी और पुत्र से ज़्यादा कोई होता है प्यारा आदमी दुनिया में? कोई नहीं होता है। और पति से, माँ बाप से, उस सबको तो त्याग दिया, तो ये घर और आश्रम और माल अटारी क्या है। तो वही उस देवता ने महावीर से कहा कि आप तो अंदर से हर तरह से मुक्त हैं, शरीर का बंधन भी आप जल्दी छोड़िए तो पूरा तरह आप मुक्त हो जाइए। और कसाई से जो कहा कि न मरिए न जिए, मतलब कसाई का प्रोफेशन था ना, तो उसको गलत काम किया था, सब दिन जीव हत्या किया था, तो मरने के बाद नरक होना था, तो मरने के बाद भी खतरा और जीने के बाद भी खतरा। जब तक जिंदा रहेगा फिर पाप करेगा। इसीलिए कहा कि न मरिए न जिए, आपका दोनों तरफ में खतरे हैं, मरते हैं तो खतरा और जीते हैं तो खतरा। अब मंत्री जो अभय कुमार था उसको कहा कि आपकी मर्जी है, आप चाहे जिए चाहे मरिए। आप उसको ऐसा क्यों कहा? इसीलिए कहा कि वो मंत्री जो था ना, बड़ा पुण्यात्मा आदमी था, इतना पुण्य किया था उसने, इस जन्म में जब तक जिंदा रहता पुण्य की पूंजी खत्म नहीं होने वाली थी, और मरने के बाद भी स्वर्ग में उनके लिए जगह तैयार था। इसीलिए कहा कि आपके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, आप जब तक जिंदा रहिएगा तो संसार का सुख भोगिएगा, और जब मरिएगा तो स्वर्ग में आपका स्थान है, ये तो आप जिए चाहे मरिए। तो कहने का मतलब क्या है कि सज्जनों, हम मनुष्य
सब जो भी कर्म करते हैं तो सबका अलग अलग फल होता है, ये समझ लीजिए। इसीलिए हमेशा सत्कर्म करते रहना है हम लोगों को। और सत्कर्म में ये सत्संग सुनना, गुरु से दीक्षा लेना, और क्या कहते हैं, बैठ करके ध्यान करना, आए गए की सेवा करना, विनम्र भाव रखिए, ईगो नहीं रखिए, जिद्दीपन नहीं रखिए। जिद्दीपन रखिएगा घर में टेंशन बढ़ेगा। हम ही सबसे बड़े हैं, हमारी ही सब बात माने, ऐसा भाव रखिएगा। सबकी भावना का कदर नहीं कीजिएगा, आपका मन अशांत रहेगा। जब आपका मन अशांत हो जाएगा तो ध्यान में थोड़ा मन लगेगा। क्षमा जब तक नहीं कीजिएगा, कोई गलती कर दिया उसको क्षमा करके आगे बढ़ जाइए, कितना बदला लीजिएगा। यहाँ एक से एक लोग आदमी हैं, सबसे उलझते रहिएगा, आपका परमार्थ कार्य रुक जाएगा। उनको उतना ही बुद्धि समझ करके उसको क्षमा करके आगे बढ़ जाइए। आप आगे बढ़ जाइएगा तो आप बड़ा आदमी हो जाइए। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो आपके अंदर में तो महानता का गुण है। बदला लेने वाला बड़ा आदमी नहीं होता है। बदला लेने वाला आदमी क्या होता है, सबसे खराबी जिसका आप बदला लेने का भाव है, दुश्मनी है, उसका ध्यान करते रहते हैं। ध्यान करते करते वही दुर्गुण फिर आप में चला आता है। जहाँ आपको गुरु महाराज का ध्यान करना था, वहाँ दूसरे का ध्यान करना। कर्जा नहीं दीजिए किसी को, उधार नहीं दीजिए। उधार दीजिएगा, उधार आदमी का ध्यान आपके दिमाग में आते रहेगा। सूद ब्याज ये सब नहीं लगाइए। किसी का जरूरत है, हेल्प कर दीजिए। 100 टका मांगता है, 10 रुपया दे दीजिए, दान में दे दीजिए। उधार दीजिएगा, आपके दिमाग में घूमते रहेगा वो बात। गुरु महाराज का ध्यान क्या कीजिएगा, उसी का ध्यान कर, कर्जदार का ध्यान करते रहिए। इसीलिए कहते हैं, और सेवा का भाव रखिए। जितना हेल्प कर दीजिए, आप उससे मुक्त हो गए। आप तो सेवा का भाव रखिएगा, विनम्र रहिएगा, तो सारी खुशियाँ आपके झोली में आ जाएगा। ध्यान में भी मन लगेगा। और ध्यान में सफलता के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ सत्संग होता है, सत्संग में सब तरह का ज्ञान होता है। मनुष्य शरीर की विशेषता, ईश्वर स्वरूप, वैराग्य, समर्पण, ब्रह्मचर्य, किस विषय को नहीं छुआ जाता है। तो यह ऐसी भूमि है, यहाँ सभी तरह का ज्ञान उपजता है। तो सत्संग रूपी पल्लू से अपने जीवन की डोर को बांधिए और विश्वास कीजिए कि आपका उद्धार होना निश्चित है। और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। जहाँ तहाँ भटकिएगा तो वही विचार मन में आएगा, वही विचार मन में आएगा तो वैसे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। और यहाँ जो विचार सुन लीजिएगा तो आपके आत्म उद्धार जैसे कर्म को करने की प्रेरणा मिलेगी। तो इसमें मानस जप भी करना है, मानस ध्यान भी करना है, दृष्टि योग की साधना करना है, और नादानुसंधान की साधना करना है। जो बता चुका हूँ, जो पुराने सत्संगी हैं, किसी जानकार बाबा से सीखिए उसको। जहाँ आप तीनों क्रिया करते हैं वहीं थोड़ा देर शांत चित्त होकर के, अंदर में कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, उसको खाली आंख बंद करके सोचिए, आप ध्यान दीजिए उसको। लेकिन यह जो ध्यान कीजिएगा, यह मॉर्निंग वाला ध्यान में कीजिएगा। 3 बजे 4 बजे जब उठते हैं ना, उसमें कोलाहल कम होती है, तो कान में अलग से कोई रुई या कोई ऐसा चीज़ उपकरण लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना आदमी कान में वो सब लगा देता है तो और सन सन आवाज़ करता है। नेचुरल आवाज़ जो आ रही है आसपास में, कोई भी आवाज़ है, मान लीजिए कि चिड़िया ही चहचहा रही है, तो उसको सुनिए। आप सुनते सुनते अंदर की आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगेगी। उसमें कोई विचार नहीं रखिए मन में। वो ऐसी आवाज़ है, वो परमात्मी आवाज़ होती है। पहले तो भारी भारी मोटी मोटी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, और जैसे आप आगे बढ़िएगा वो कर्म से वो आवाज़ बारीक होती चली जाएगी। इतनी बारीक होती चली जाएगी, अभी तो आप बैठते हैं तो 10 मिनट में बहाना करके उठ जाते हैं कि पैर दुखने लग गया। अंदर का रस मिलने लग जाएगा, 1 घंटा आप कैसे आपका बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ना शरीर कमज़ोर होगा, बल्कि शरीर में और रक्त का संचार और समान रूप से बहता है। साधक जब बैठता है ना बढ़िया से ध्यान में,
आपकी आयु बढ़ जाएगी, सांस मध्यम हो जाता है उसमें, आयु बढ़ जाएगी। सांस की क्रिया भी है ना, फालतू चलने से ज़्यादा सांस खत्म होता है, काम क्रोध लोभ की अवस्था में ज़्यादा सांस खत्म होता है, दौड़ते हैं उस समय में ज़्यादा सांस चलता है, सोते हैं फालतू उसमें भी ज़्यादा सांस खर्च होता है। इसलिए भोर में अगर नींद पूरी हो जाए तो आलस त्याग करके बैठिए, शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी, आयु भी बढ़ जाएगी, ध्यान में मन लगेगा आपको, वो आवाज़ में इतना सुकून मिलता है। तो यही संत मत की चारों साधना है, इसी को जीवन में हम लोगों को उतारना है। शब्द, ठीक, शब्द की महिमा कितनी है, कहते हैं नाद बिंदु जही घट जरे ताकि सेवा पार्वती करे। देवी देवता तो आपके पीछे में शक्ति काम करने लगे, रिद्धि सिद्धि। देखते हैं संत महापुरुष कहीं जाता है तो कैसे काम होता है, जनरेटर लग जाता है, शमियाना लग जाता है, टेंट लग जाता है, सारी व्यवस्था। कोई दूध लाने चला जाता है, कोई फल लाने, वो बोल रहा है महात्मा जी के लाइए, सब रिद्धि सिद्धि दौड़ रहा है, सबके मन में भावना हो जाती है कि नहीं बाबा को कुछ कपड़ा दान में दे देते। कोई सोचता है कि नहीं बच्चे ने अच्छा नंबर लाया है, 500 रुपये बाबा को दे देते। ऐसा मन में अपने आप भाव आ रहा है लोगों को मन में, और वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो मौन होकर के बैठा हुआ है। वहाँ सब रिद्धि सिद्धि काम कर रही है। देवी देवता मनुष्य के रूप में ही देवी देवता बन करके उनकी सेवा में लगा रहता है। तो कहते हैं सेवक से स्वामी बने सुने जो अनहद नाद। आप साधारण सेवक हैं, आप स्वामी बन जाइएगा, मन का मालिक बन जाइएगा जो उस अनहद नाद को सुनता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा अनहद सुनो बड़ी भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल सूरे। कहता अनहद एक शब्द है, उसको कोई बड़भागी आदमी सुनता है, वो संसार सागर से तो उतर जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही संत मत की साधना है, और इसी को समझाने के लिए जगह जगह पर सत्संग का आयोजन होता है। और इसी क्रम में यहाँ 2 दिवसीय सत्संग, कल तो बुधवारी साप्ताहिक सत्संग था, और आज जो विशेष है आपका पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा है ना, के उपलक्ष्य में हम लोग आज भी 2 सिटिंग होगा, अभी मॉर्निंग में और फिर दोपहर में सत्संग होगा। यह बहुत पुण्य का काम हुआ है। ऐसे हर महीने अगर हम लोग इसी बहाना से कि भाई पूर्णिमा है, अमावस्या है, किसी बहाने से सत्संग से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, परमार्थ की सेवा से जुड़ते हैं, तो यह हमारे मानव जीवन को उन्नत दिशा में पहुंचाने में मददगार सिद्ध होता है। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।